चलें, लेट अस स्टार्ट। The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. Very easy question. सबसे पहले हमें let A be the first term and D be the common difference. अब इसे 17 टर्म, therefore हम लिखेंगे T17 is equals to A plus 16D and T10 is equals to A plus 9D. We have क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? T17 exceeds T17 exceeds T10 by 7. अब आप यहां देखें, इसका मतलब क्या आ गया? इसका मतलब आ गया, आई शुड राइट इट एज A plus 16D minus A plus 9D equals to 7. इसको ओपन करते हैं, A plus 16D minus A minus 9D equals to 7. ये A and ये A कैंसिल, 7D is equals to 7, D is equals to 1. तो हमें क्या फाइंड आउट करना था? कॉमन डिफरेंस 1. तो दिस इज द आंसर फॉर अस. सो वेरी सिंपल इट वाज. था ना ये सिंपल बहुत ज्यादा? खुशी में ऊपर चला गया. चलिए, क्वेश्चन नंबर 11. Which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term? Okay, कोई बात नहीं. हमारे पास गिवन AP क्या है? Given AP is 3, 15, 27 and so on. Here A is equals to 3, D is equals to 15 minus 3 equals to 12. Therefore हम लिख सकते हैं (54) is equals to A plus, क्या लिखूंगा? 54 minus 1 into D. T54 is 3 plus 53 into 12. आ जाएगा 639. अब ये बोलता है कि विच टर्म इज 132 मोर देन 54 टर्म. हम लिखते हैं लेट टी एन बी 154 more than, sorry 154 नहीं,
132 more than 54 टर्म यानी T54. Therefore हम लिख सकते हैं Tn is equals to T54 का वैल्यू था 639 प्लस 132. Tn is equals to 9 to 11 33617 617 तो 771. This implies that अब Tn क्या होता है a plus n minus 1 into d is 771. a का वैल्यू आपको पता है 3, n minus 1 और d आपको पता है 12 is equals to 771. This implies that n minus 1 into 12 is equals to, this implies that n minus 1 into 12 is equals to 768. N minus 1 is equals to 768 upon 12. This implies that n minus 1 divide करेंगे 12 6 is 72 and पीछे बचेगा 4 and 12 4s are 48 and this implies that n is equals to 64 plus 1 and this implies that n is equals to 65. This is the final answer for us. शाबाशी, नोट करें इसको, समझें. जिसको जो पॉइंट समझ नहीं आया वो मुझसे पूछेगा, फटाफट से करें. चलें जी, क्वेश्चन नंबर 12 देखें. Two APs have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 term? Okay. हम कहते हैं let दो APs हैं, तो let A1 be the first term of AP1 and A2 be the second term of AP2. Let D be the same common difference. अब D भी द सेम कॉमन डिफरेंस है हमारे पास, तो therefore अब इसने क्या बोला, इसने बोला टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म्स इज 9. अब आप ना इसको ऐसे लिखेंगे T100, मैं साथ में जब 1 लिख रहा हूं ना, इसका मतलब फर्स्ट एपी की बात कर रहा हूं. तो T100 ऑफ फर्स्ट एपी इज A1 प्लस 99D and T100 of second AP is A2 plus 99D, because दोनों केस में हम लोग 100 टर्म की बात कर रहे हैं, तो 99D. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया गया है इन दोनों का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म्स, T100 ऑफ फर्स्ट minus T100 of second is equals to 100. This implies that
A1 plus 99D minus A2 plus 99D is equals to 100. A1 plus 99D तो यहाँ पे हमारे पास ये 99D कट जाएगा. वी आर लेफ्ट विद A1 plus, sorry, not A1 plus, A1 minus A2 is equals to 100. तो ये हमारे पास एक रिजल्ट मिल गया. अब हम बोलते हैं कि नो, हमें बोलता है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर 1000 टर्म्स. तो T1000 ऑफ फर्स्ट एपी इज क्या बन जाएगा? A प्लस 1000 माइनस 1 होता है 999D एंड T1000 ऑफ second AP is A2 plus 999D. अब यहां पे आप देखें 9, हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है. T1000 ऑफ फर्स्ट एपी माइनस T1000 of second AP is A plus 999D minus A plus 999D. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. अब यहाँ पे A1 आ जाएगा और ये A2 आ जाएगा. तो इसको ओपन करते हैं, आ जाएगा A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D. ये प्लस 999D, ये माइनस 999D इज इक्वल्स टू A1 माइनस A2 और जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? 100. तो दिस इज द आंसर फॉर अस. तो हम किसी भी टर्म की, अब ये तो 1000 टर्म की थी, अगर हम लोग 500 टर्म की बात करते तो भी 100 ही डिफरेंस आता, 7 टर्म की बात करते तो भी 100 ही डिफरेंस आता. और अगर इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है मेरे बच्चे कि यहाँ पे जो डिफरेंस है A1 माइनस A2 ही हमेशा रहेगा और A1 माइनस A2 का जो डिफरेंस है वो तो हमेशा 100 ही रहेगा. सो माय आंसर विल ऑलवेज बी 100, चाहे वो 1000 टर्म की बात करे, 2000 टर्म की बात करे या 5000 टर्म की बात करे. It does not matter at all. So this is the answer. We are having 100 as the answer for it. Note it down. Then we'll move to the next question. Kindly सभी लोग ध्यान देंगे, ये यहाँ पे फर्स्ट टर्म ही आएगा. मैंने गलती से सेकंड टर्म लिख दिया था. इट विल बी फर्स्ट टर्म. काइंडली इसको करेक्ट करिएगा सभी लोग. दिस इज फर्स्ट टर्म. ठीक है, इसको एक बार करेक्ट करिएगा. तो दोनों केसेस में A1 और A2 फर्स्ट टर्म है उनकी रिस्पेक्टिव एपीज का. क्वेश्चन बोलता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7. तो हमारे पास देखना है कि 100 से लेके मिनिमम 3 डिजिट नंबर्स कौन सा है. स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100 एंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999. हमने देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है स्मॉलेस्ट जो 7 से डिविजिबल है. तो हम पता क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100, हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे. सभी लोग बहुत ध्यान से देखेंगे इसको. 14 sevens are 98, remainder is 2. अब क्या हो गया, 100 जो है वो 7 से डिविजिबल तो नहीं हुआ. इसका मतलब 100 से कोई बड़ा नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा. तो हम देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हम लोग 100 में क्या ऐड करें.
100 में क्या ऐड करें कि वो नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल हो। तो 100 में ऐड करने के लिए हम चेक करते हैं डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, यानी 7 माइनस 2, तो हमें वो नंबर मिलेगा 100 प्लस 5, और हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर जो डिविजिबल होगा 100 से वो हो जाएगा 105। फिर तो हम लिखेंगे here the smallest 3-digit number divisible by 7 is 105। फिर हम देखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर के लिए। अब ग्रेटेस्ट 3-डिजिट नंबर होता है 999। इसको अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे ना, 7 1s are 7, 7 4s are 28, 7 2s are 14, रिमाइंडर इज 5। अब इस नंबर में मैं कुछ ऐड तो कर नहीं सकता, बिकॉज फिर वो 4-डिजिट नंबर बन जाएगा। मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और सब्ट्रैक्ट हमेशा हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट हमेशा रिमाइंडर करते हैं। सो इट इज 994। तो 994 is the greatest number of 3-digit which is divisible by 7। ठीक, अब यहां पे आपको स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया, ग्रेटेस्ट नंबर मिल गया। जब नंबर हमें चेक करना होता है ना कि क्या ऐड करें, तो हमेशा डिवाइजर माइनस रिमाइंडर होता है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा। और जब हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हमेशा रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो हमने यहाँ पे देखा। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आल्सो द ग्रेटेस्ट थ्री-डिजिट नंबर divisible by 7 is, हमने क्या निकाला 994। अब if we take the numbers divisible by 7, starting from 105, we get an AP। हमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगा whose first term is 105, 105, and common difference is 7। So here A is 105, D is equals to 7, and AN यानी लास्ट टर्म या nth टर्म is 994। अब हम लोगों को सब चीजें गिवन होगी, है ना। बेसिकली हम लोगों को ये फाइंड आउट करना था कि पहले स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, ये पता चल गया। ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, ये पता चल गया। फिर हमें पता चल गया कि ये एक एपी बना रहा है, इसका फर्स्ट टर्म पता चल गया, इसका कॉमन डिफरेंस पता चल गया, और इसका लास्ट टर्म पता चल गई। तो अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे an is 994। अब हमें n फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड कितनी टर्म्स है, तो n फाइंड आउट करना है। सो वी नो an is equals to a plus
n minus 1 into d, यानी 994 is equals to 105 plus n minus 1 into 7. 994 minus 105 is equals to n minus 1 into 7. Now आप यहां पे देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 889 is equals to n minus 1 into 7. n minus 1 is equals to 889 upon 7. ये आ जाएगा 127 and n minus 1 is equals to 127. So n is equals to 128. This is the final answer for this. So this gives us how many 3-digit numbers are divisible by 7. This is the answer for us. Kindly go through this thing very carefully. और आप देखें इसमें से कोई ऐसी चीज जो आपको समझ नहीं आई, just ask me. इन क्वेश्चंस को भी आप देखिएगा अच्छे से. क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 18, इसको आप अच्छे से वर्कआउट करिएगा, अच्छे से देखिएगा. और जहां कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, जस्ट आस्क मी, जस्ट फाइंड मी. तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारी, और इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग 5.2 को कल फिनिश करें. सो बाय फॉर टुडे. Stay home, stay safe, take care. God bless you all, and Jai Hind.